हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। सेक्रेटरी दाखिला और खारजा हाजिर हूं। मेमोगेट केस में आज सुप्रीम कोर्ट में तलबी। अदालत का केस में अब तक की पेशरफ्त पर अदम इत्मीनान का इजहार। हुसैन हक्कानी के खिलाफ सरकारी फंड्स में खुर्द-बुर्द का मुकदमा। अमेरिका में साबिक सफीर ने कौमी खजाने को $20 लाख सालाना नुकसान पहुंचाया। FIR का मतन। आमदन से जायद असासों का रेफरेंस। इसहाक डार के साथ शरीक मुलजिमों पर फर्दे जुर्म आज भी आयद न हो सकी। सदर नेशनल बैंक सईद अहमद को 2 दिन हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया। समाअत 30 मार्च तक मुलतवी। दो अहम शख्सियात में राबता। वजीर आजम की चीफ जस्टिस से 2 घंटे तवील मुलाकात। अदलिया आईनी जिम्मेदारी गैर जानिबदार, शफाफियत और बिला खौफ व खतर अंजाम देगी। जस्टिस साकिब निसार का आज़म। शाहिद खाकान ने भी अदालती निज़ाम की मजबूती के लिए ताउन की यकीन दहानी करा दी। किसी को अंगुली रेस करने से पहले अपने अंदर चेंज लाएं। अभी भी उनको सबक सीखना चाहिए और अपने लोगों को इज्जत दें। इससे बशरूत है इस दफ़ा सबसे ज़्यादा पैसे नून वालों ने वहाँ पे चलाने की कोशिश किया और चलाया। बलोचिस्तान की सियासत में हलचल। नई सियासी जमात बनाने का ऐलान आज किया जाएगा। बलोचिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, बलोचिस्तान अवामी पार्टी और डेमोक्रेटिक अलायंस के नाम जेर गौर। वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजींजो और दीगर अरकान ने मुस्लिम लीग काफ को खैरबाद कह दिया। ज़ाती तौर पर मेरी ख्वाहिश नहीं है कि मैं अदालत में जाऊं और चैलेंज करूं, और मुझे पता है कि आजकल पाकिस्तान की अदालतों से भी कैसे फैसले आ रहे हैं। अदालत में जाना है तो उसके अदालत में हम क्या इस्तदा या प्ली लेकर जाएंगे, ये मेरे जहन में है। फारूक सत्तार ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन का फैसला मानने से इनकार कर दिया। अदालत जाने का ऐलान। बहादुराबाद वालों को इंट्रा पार्टी इलेक्शन और नई राबिता कमेटी बनाने की पेशकश। पार्टी सरबराह के लिए खालिद मकबूल सिद्दीकी और आमिर खान को मुकाबले का भी चैलेंज। लाहौर मॉल लूट तीसरे रोज भी एहतजाज की जद में। लेडी हेल्थ वर्कर्स को मनाने की कोशिश, मुज़ाकरात नाकाम। मुतालिबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान। मैं ये कन्फेस करती हूँ कि जो इल्ज़ामात लगा रहा है मैंने अपने अल्लाह के सुपुर्द करते हुए मैं एडमिट करती हूँ। आई एम एडिक्टेड ऑफ हाई लेवल ऑफ नशा। क्या कौन सा नशा? कोकेन। ठीक है, आई विल एक्सेप्ट इट एंड आई विल प्रूफ माई विद मेडिकल। मां ने अपने हाथों से ममता का गला घोंट दिया। लाहौर में 3 बच्चों की कातिल खुद निकली। दूसरी शादी के चक्कर में अपनी कायनात उजाड़ डाली। दुनिया न्यूज ने मुल्जिमा का एतराफी वीडियो बयान हासिल कर लिया। इस्लामाबाद कायद आज़म यूनिवर्सिटी का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। वाइस चांसलर के खिलाफ असातिज़ा का एहतजाज। तालीमी सरगर्मियां बंद हुए 1 माह से जायद हो गया। %100 बीमारी है, ये बच्चों की भी है,
बड़ों को भी है, बुजुर्गों को भी, हर बंदे को तकलीफ है। इतना बीमारी पड़ गई है कि सारे एक बंदा को छोड़ो दूसरा बंदा बीमार है। फूलों का शहर कहलाने वाला पेशावर धूल मट्टी की लपेट में। बस रैपिड ट्रांजिट से उड़ने वाली गर्द बीमारियां फैलाने लगी। अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ने लगी। आलमी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ्त। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन का अहलिया के साथ दौरा चीन। सदर शी जिनपिंग से मुलाकात। मकामी और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। शिमाली कोरिया पर दबाव से मुज़ाकरात की राह हमवार होगी। व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल। चीनी सदर ने सदर ट्रंप को शिमाली कोरिया रहनुमा के दौरे से मुतालिक आगाह कर दिया था। तर्जुमान का बयान। मुल्क के किसी भी कोने में हो, हम एक हैं। हम अपने कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, गिलगित बल्तिस्तान के कल्चर को, क्योंकि बहुत से लोग जो हैं कल्चर को नहीं जानते। अल्लाह हमारे पाकिस्तान को ऐसे सलामत और खुशहाल रखे। आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। वतन से मोहब्बत के रंग बच्चों के संग इस्लामाबाद में तकरीब ने दिल छू लिए। चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान का रिवायती रक्स। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब कोई समरी नहीं रुकेगी और ये भी कहा कि वजीर आजम से मुलाकात के बाद मामलात में तेजी से पेशरफ्त होगी। चीफ जस्टिस बोले कि हुकूमत को काम करने दें, बाद में देखेंगे अच्छे लोग लगाए कि नहीं। इसी दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि मेरे ख्याल से सेहत के शोबे का सेक्रेटरी भी डॉक्टर होना चाहिए। अहम मुलाकात हुई थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और वजीर आजम पाकिस्तान के दरमियान। इससे पहले जो विफाकी अस्पताल हैं जिनमें पिम्स सरे फहरिस्त है, उसका मामला अदालत के सामने समाअत के दौरान आया था, क्योंकि वहां पर सरबराह की तकर्रुरी का मामला था। और अब बताया जा रहा है कि इस मुलाकात का जिक्र हुआ है आज की समाअत के दौरान। इस दौरान चीफ जस्टिस ने कहा कि अब कोई समरी नहीं रुकेगी। वजीर आजम से मुलाकात के बाद मामलात में तेजी से पेशरफ्त होगी। हुकूमत को काम करने दें, बाद में देखेंगे अच्छे लोग लगाए कि नहीं। मेरे ख्याल से सेहत के शोबे का सेक्रेटरी भी डॉक्टर होना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। आपको बताएं कि कल के रोज ये एक अहम मुलाकात हुई वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और चीफ जस्टिस साकिब निसार के दरमियान, जिसमें अदालती निज़ाम को बेहतर बनाने के हवाले से न सिर्फ तजावीज़ पर बात हुई, बल्कि इसके साथ साथ वजीर आजम की जानिब से यकीन दहानी कराई गई कि वो इसमें हर मुमकिन ताउन करेंगे। इस हवाले से आज समाअत के दौरान भी तज़किरा किया खुद चीफ जस्टिस ने और कहा कि अब उम्मीद है कि मामलात तेजी से पेशरफ्त उनमें होगी, बेहतर होंगे। और उन्होंने कहा कि हुकूमत को काम करने दें, बाद में देखेंगे कि अच्छे लोग लगाए कि नहीं। इससे पहले एक केस की समाअत के दौरान ही इस बात का ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से कि फिलहाल मजीद तैनातियां ना की जाएं, क्योंकि अब थोड़ा ही अरसा रह गया है हुकूमत का। और देखना यह है कि इस वक्त जो तैनातियां की जाएंगी, क्या उसका मकसद सिर्फ वोट हासिल करना होगा या फिर सियासी बुनियादों पर ये तैनातियां की जाएंगी या फिर मेरिट को मद्देनजर रखा जाएगा। तो चीफ जस्टिस इस मामले पर फिलहाल तैनातियों से रोक दिया था, लेकिन अभी पेशरफ्त हुई है इस मामले पर भी और चीफ जस्टिस ने कहा है कि हुकूमत को काम करने दें, बाद में देखेंगे कि अच्छे लोग लगाए या नहीं। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी की चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के साथ तवील मुलाकात हुई। चीफ जस्टिस ने यकीन दिलाया कि अदलिया आईनी जिम्मेदारी, गैर जानिबदार, शफाफियत और बिला खौफ व खतर अंजाम देगी। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने भी अदालती निज़ाम की मजबूती के लिए ताउन की यकीन दहानी करा दी। रियासत के दो बड़े सतूनों में अहम राब्ता। वजीर आजम और चीफ जस्टिस पाकिस्तान में 2 घंटे तक 1-on-1 मुलाकात। शाहिद खाकान अब्बासी किसी प्रोटोकॉल के बगैर मंगल की शाम 7 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे।
सुप्रीम कोर्ट के जारी एलामिया के मुताबिक मुलाकात का इंतजाम वजीर आजम की दरखास्त पर किया गया। अटॉर्नी जनरल के जरिए दरखास्त मौसूल हुई। शाहिद खाकान अब्बासी की चीफ जस्टिस साकिब निसार से बातचीत में गवर्नेंस और इंतजामिया के उमूर जेरे बहस आए। मुलाकात में वजीर आजम ने अदालती निजाम की मजबूती के हवाले से हर किस्म का ताउन फराहम करने की दिलचस्पी का इजहार किया। वजीर आजम ने यकीन दिलाया कि फौरी इंसाफ के लिए अदलिया को तमाम वसाइल फराहम किए जाएंगे। वजीर आजम ने FBI को टैक्स वसूली में जेरे इल्तवा मुकदमात के बायस दरपेश मुश्किलात से भी आगाह किया। चीफ जस्टिस ने यकीन दिलाया कि अदलिया आईनी जिम्मेदारी, गैर जानिबदार, शफाफियत और बिला खौफ व खतर अंजाम देगी। उनका ये भी कहना था कि टैक्स से मुतालिक उमूर को फास्ट ट्रैक पर देखा जाएगा। मुलाकात के बाद चीफ जस्टिस वजीर आजम को गाड़ी तक अलविदा कहने आए। उन्होंने वजीर आजम का हाथ पकड़कर तस्वीर भी बनाई। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में मेमो गेट स्कैंडल केस की भी समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है कि हुसैन हक्कानी को 1 माह में वापस लाया जाए। तो इस तरह से 1 महीने की मोहलत दे दी गई है। अदालत का कहना है कि इस मामले पर मजीद ताखीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेमो गेट स्कैंडल 2011 में अदालत के सामने आया था और आज की समाअत की बात करें तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर राय ज़नी नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि इस मामले पर मीडिया में बात करने पर पाबंदी लगा दूं, फैसला आने के बाद जो मर्जी कहते रहें, लेकिन जब समाअत हो रही है और एक मामला अदालत के सामने है उसके मुतालिक राय न दी जाए। मेमो कमीशन में 3 चीफ जस्टिस साहिबान बैठे हुए थे। इसी के मुतालिक आज की समाअत के मुतालिक पूछ लेते हैं अपने नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान वसीम, साबिक सफीर यकीन दहानी के बाद वतन से गए थे तो वो वापस क्यों नहीं आ रहे? जी बिल्कुल, आज अदालत में भी यही बात जो है वो ज़ेरे बहस आई है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि मीडिया के ऊपर लोग बैठकर ये कहते हैं कि अदालत जो है गड़े मुर्दे उखाड़ रही है, लेकिन हुसैन हक्कानी अदालत को यकीन दहानी कराकर गए थे कि जब भी अदालत उन्हें तलब करेगी वो अदालत में पेश हो जाएंगे और वो अदालती अहकामात की तामील नहीं कर रहे। अदालत ने यह भी कहा कि मीडिया पर बैठ के जो लोग राय ज़नी करते हैं क्यों ना ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर राय ज़नी करने पर पाबंदी लगा दूं। और लेकिन चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अभी वो इस तरह का कोई इकदाम नहीं उठा रहे। अगर कोई ऐसा इकदाम उठाया गया तो राय ज़नी करके पहले उन्हें राय ज़नी करने वालों को नोटिस देकर पहले बुलाया जाएगा, फिर कोई फैसला करेंगे। जबकि हुसैन हक्कानी की वापसी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने 1 माह का वक्त जो है वो हुकूमत को दिया है और ये भी वादे किया है कि हुसैन हक्कानी की वापसी के हवाले से मजीद ताखीर जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम जो कानूनी तकाजे हुकूमत ने पूरे करने हैं हुसैन हक्कानी को वापस लाने के हवाले से वो इस 1 माह के दौरान जो है वो पूरे किए जाएं और मस्बत नताइज जो है वो 1 माह के बाद अदालत को दिए जाएं। 1 माह के अंदर उन्हें वापस लाया जाए। इमरान वसीम हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। साबिक सफीर हुसैन हक्कानी की मुश्किलात